हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैनीक्योर के मसाज के स्टेप्स बताने जा रही हूँ। मसाज के स्टेप्स शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी छोटी उंगली से शुरुआत करते हुए नाखूनों पर हमें क्रीम लगानी है और फिर ये उंगलियों के बीच के एरिया पर क्रीम लगाना है। फिर हमें क्रीम को सारे हाथ पर स्प्रेड करना है। मसाज की क्रीम को सारे हाथ पर स्प्रेड करने के बाद हमें सबसे पहले छोटी उंगली से शुरुआत करनी है। सबसे छोटी उंगली पर हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मसाज के स्टेप शुरू करें तो छोटी उंगली से अंगूठे पर आए, अंगूठे से छोटी उंगली पर नहीं करना चाहिए। छोटी उंगली पर हमने जब क्यूटिकल्स पर हमने सॉफ्ट करने के लिए मसाज क्रीम ला के पहले से छोड़ दिया था, तो सबसे पहले हम छोटी उंगली पर छोटे छोटे सर्कल्स, और देखिए हाथ को किस तरह से होल्ड रखना है, चारों उंगलियाँ नीचे और अंगूठा ऊपर आपके हथेली को होल्ड करते हुए, क्लाइंट की हथेली को छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए हमें ऊपर जाना है और इस जॉइंट तक हम जाएंगे। यह हमारा प्रेशर पॉइंट होता है। ये देखिए, ये बोन के जॉइंट के जस्ट ऊपर हल्के हाथ से हमें प्रेशर देना है और प्रेशर रिलीज करते हुए बैक। हर स्टेप हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। फिर से हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे, यहाँ आएंगे, प्रेशर देंगे, देन रिलीज। फिर से हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, प्रेशर देंगे, रिलीज। छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए, प्रेशर दीजिए, रिलीज। सेम स्टेप हमें नेक्स्ट फिंगर पे फॉलो करना है। ये नहीं करना कि पहले छोटी उंगली छोड़कर फिर हम तीसरी उंगली पर पहुंच जाए। स्टेप बाय स्टेप, फिर ये नेक्स्ट उंगली, फिर उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से। फिर हमें छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, ऊपर तक मसाज देना है, प्रेशर रिलीज, बैक। फिर से मसाज देते हुए छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए ऊपर जाएंगे, प्रेशर देंगे, रिलीज। फिर से करेंगे हर स्टेप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। फिर यह हमें छोटे से सर्कल बनाने हैं, प्रेशर देना है, रिलीज करना है। फिर छोटे से सर्कल बनाने हैं, थंब और फिंगर की सपोर्ट से प्रेशर देना है, रिलीज। फिर से मसाज कर देते हुए ऊपर, फिर नेक्स्ट फिंगर, देन बैक। फिर हमें थंब पर इस तरह से क्यूटिकल एरिया से छोटे से सर्कल बनाते हुए शुरुआत करनी है, ऊपर तक जाना है और मसाज देते हुए यहाँ हमें प्रेशर देना है और देन बैक, रिलीज। फिर से करना है, देन रिलीज। अब हमें फिगर 8 बनाना है। अभी हम सर्कल बना रहे थे, अब हम फिगर 8 बनाएंगे। फिगर 8 बनाना है, वापस यहीं तक जाएंगे, प्रेशर देंगे, रिलीज। फिर से फिगर 8 बनाएंगे, हर स्टेप हर फिंगर पे 3 से 4 बार करना है, प्रेशर देंगे, रिलीज। फिगर 8, प्रेशर, रिलीज। और पास से देख लीजिए, इस तरह से फिगर 8 बनाना है, प्रेशर देना है, रिलीज करना है। फिगर 8, प्रेशर, रिलीज। फिर से करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 से 4 बार रिपीट करना है। फिर से देन हमें सीजरिंग करनी है। इसके लिए हमें ये 2 फिंगर्स को इस तरीके से होल्ड करना है, उसके बीच में वो फिंगर को इस तरह से रखना है और सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर प्रेशर देते हुए वापस। फिर से करेंगे इस तरह से, देन बैक। फिर से, देन बैक। ये देखिए, फिर से बैक, फिर से बैक। फिर से करेंगे, हम रिपीट करेंगे। फिर से करेंगे, सीजरिंग बोलते हैं। फिर हमें ये जो फिंगर्स के बीच का जो एरिया होता है, ये बहुत रफ हो जाता है, यहाँ हमने क्रीम ला के छोड़ दिया था, और इधर हल्के हाथ से इस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। नीचे भी मेरी फिंगर चल रही है और यहाँ भी हमारी सर्कल में फिंगर चलेगी, और फिर ऊपर जाते हुए हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए रिलीज करना है। नेक्स्ट फिंगर पे भी फिर से, फिर से करेंगे, देन करेंगे। ये करने के बाद हमें फिर इस, देखिए ये दोनों नीचे 4 उंगलियों का सपोर्ट होगा, यहाँ थंब का सपोर्ट होगा। जिस फिंगर को हम रोटेट करेंगे वहाँ सपोर्ट रखना है, और फिर हम क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज, देन स्ट्रेट। फिर हम नेक्स्ट फिंगर पे करेंगे तो नेक्स्ट फिंगर पे सपोर्ट करते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट। हल्का सा प्रेशर देंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन स्ट्रेट।
अगेन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन स्ट्रेट। फिर थंब पर भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट। उसके बाद हम हाथ की मसाज शुरू करेंगे। फिर हमने क्या करना है, हथेली के अंदर वाले एरिया की और ऊपर के एरिया की मसाज शुरू करते हुए आपका थंब ऊपर से इस तरह से चलेगा तो नीचे चारों फिंगर्स भी चलेंगे। इसे कॉकरोच स्ट्रोक भी बोलते हैं। और ये कॉकरोच स्ट्रोक इस तरीके से करेंगे हम, और इसे करते हुए फिर धीरे धीरे हमें पूरे हाथ को कवर कर लेना है ऊपर तक। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे देन हमें प्रेशर रिलीज करते हुए आना है। फिर से करेंगे। देन प्रेशर रिलीज। फिर हम हथेली के अंदर वाले एरिया को रब करेंगे, इस तरीके से रगड़ेंगे दोनों, और फिर पूरे हाथ को रगड़ेंगे। फिर ऊपर के एरिया को भी रगड़ेंगे। वापस आएंगे प्रेशर रिलीज करते हुए, देन इस तरीके से फिर से हम सर्कल्स बनाएंगे। अब हमें छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं अपने थंब की हेल्प से, और छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए ऊपर जाना है पूरे हाथ को कवर करते हुए, और यहाँ पहुँच के हम प्रेशर देते हुए बैक। फिर हम वही बड़े सर्कल्स बनाएंगे। देन प्रेशर देते हुए बैक। फिर हम क्लाइंट के हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे और यह अपने हथेली वाले ये वाले एरिया से इस तरह से फिगर 8 बनाएंगे। पूरे हाथ को कवर करेंगे फिगर 8 से। दूसरा हाथ का क्लाइंट के हाथ को अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट देंगे। देन प्रेशर प्रेशर। फिर हम अपने क्लाइंट के हाथ को इस तरह से रखेंगे, इसे हम फ्लावर मसाज शेप कहते हैं। अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे और हथेलियों से प्रेशर देते हुए हल्के हाथ से ऊपर जाएंगे, और देन प्रेशर रिलीज करते हुए वापस आएंगे। फिर से करेंगे वाइब्रेट करते हुए, देन बैक। फिर से करेंगे, देन बैक, देन बैक। ठीक है। उसके बाद वापस से हाथ को कवर करेंगे हम, वापस से हाथ को कवर करेंगे, पूरे हाथ को कवर करेंगे। फिर अंदर वाले एरिया में इस तरह से मसाज करते हुए हाथ के अंदर, और ये कोहनी वाला भाग, ये वाला एरिया अंदर हमने इस तरह से प्रेशर देना है थंब से, और नीचे हमारी 4 उंगलियां इस तरह से मसाज होगी। मसाज देना है इस एरिया। देन फिर हमें क्लाइंट की कोहनी को इस तरह से मोड़ना है और अपनी 4 उंगलियों को इस तरह से प्रेशर देते हुए मसाज देना है। देन हमें वापस हाथ पर आना है, तो उसके लिए फिर से हम मसाज देंगे पूरे हाथ पर सर्कुलर मोशन में 4 उंगलियों से इस तरीके से मसाज देते हुए वापस आएंगे। क्लाइंट के हथेली पे वापस आने के बाद हमें क्लाइंट के हाथ को टेबल पे सपोर्ट देना है। टेबल पे सपोर्ट देने के बाद हमें छोटी उंगली में से थंब को फंसाना है और इधर थंब के बीच में थंब को फंसाना है, और क्लाइंट को हाथ लूज छोड़ने को बोलना है, और इसे हैकिंग बोलते हैं। और मसाज करते समय ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में हमें पानी का यूज़ भी कर लेना चाहिए। उसके बाद क्लाइंट के हाथ 5 फिंगर्स में अपने हाथ को फंसाना है, क्लाइंट के कोहनी से टेबल पे सपोर्ट देना है, और कलाई को लूज छोड़ने को बोलना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हाथ लूज होना चाहिए ऊपर। इससे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथ ऊपर छोड़िए। फिर हमें अपने क्लाइंट के हाथों पर पिंचिंग करनी है लास्ट में। फिर टैपिंग करनी है। लास्ट में प्रेशर रिलीज करते हुए इस तरीके से पूरा हाथ कवर करना है हमें। फिर से देख लीजिए, प्रेशर रिलीज करते हुए इस तरह से आएंगे, पूरा हाथ कवर करना है। ये आपके सारे मसाज के स्टेप्स हैं, इनको लर्न करना है। रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। बस मैनिक्योर आने से पहले ये मसाज के स्टेप्स आपको लर्न होना ज़रूरी है। अभी मैं सिर्फ स्टेप्स लर्न करा रही हूँ, इसलिए मैंने नैपकिन से क्लीन कर दिया। जब मैं आपको मैनिक्योर बताऊँगी
तो मैं ये हाथों को स्टीम दूंगी। थैंक यू बच्चों।